की मेजबान नबीहा एजाज। सुबह सुबह उठना पड़ता है, वक्त की पाबंदी करनी पड़ती है, पूरा दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शो में जाते हैं, बहुत सारे मेहमान होते हैं, उनको वेलकम कहते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, नहीं उससे पहले अपनी टीम के साथ बैठते हैं, कल का शो प्लान करते हैं, फिर घर जाते हैं, दिन भर की जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं उनको निभाना पड़ता है। तो जो ये जिंदगी है ये बिल्कुल आसान नहीं है। तो इस मुश्किल जिंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हमारे कंधों पर, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं जो हम निभा रहे होते हैं। और पुराने वक्तों में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा कहा करते हैं कि भाई बंदा वही है जो अपनी जबान का पक्का हो। तो आपको आगे चल के बताएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले हम दावत देंगे हमारे आज के जो सुपरस्टार्स, टैलेंटेड हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी और बहुत सारी बातें हम उनसे जानने वाले हैं। हमारे जो मेहमान हैं, सारे मेहमान हैं, इनमें से जो हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स में आपने इनको देखा है, हमेशा लोगों को हंसाते हुए देखा है। देखिए जो फिल्म नगरी है या जो ड्रामा नगरी है ये एक चमकती दमकती लाइमलाइट हमेशा नजर आती है। हर शख्स जब अपने वो कहते हैं ना कि लड़कपन में पहुंच रहा होता है, बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनको लगता है कि भाई हमें भी एक एक्टर या हमें भी एक हीरो छुपा हुआ है जो कभी बड़े पर्दे पर जाए और हम भी स्टार बन जाएं या हम भी हीरो कहलाए जाएं। लेकिन जो ये सफर होता है ना ये इतना आसान नहीं होता है। हर कोई हीरो नहीं बन जाता है, हर एक में उतना टैलेंट नहीं होता है, हर एक में वो कदरें नहीं होती हैं, हर एक में वो स्ट्रगल करने का जज्बा नहीं होता है। तो हमारे जितने भी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारी जितनी भी टीम है, अगर वो आज किसी मकाम पर पहुंची है, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे उनकी एक बड़ी स्टोरी रही है। बहुत सारे कहते हैं ना कि तगोदो की है, बड़ी स्ट्रगल की है, बड़े काम किए हैं उन्होंने, तो इसलिए उनको आज कोई मकाम मिला है। तो आज जरा इंडस्ट्री की बातें करेंगे, जरा कंटेंट की बातें करेंगे, ड्रामास की बातें करेंगे और इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी होगा हमारे शो में। बुलाएंगे हमारे आज के पहले मेहमान बिल्लू भट्ट को, मरहूम अहमद बिलाल को। तालियां। कहाँ गई आपकी आवाज? घर भूल आए आपकी आवाज? ऑडियंस को कैसे सुनाएंगे अपनी आवाज? नहीं उनके साथ मेरी बनती है, उन्हें तो मैं सुनाऊंगा। मतलब होस्ट आपको क्या कह रही, इतनी तारीफ की है अभी आपकी। वो नहीं वो मैं बताऊंगा, मैं कुछ उसमें गलत हो गया। गलत तारीफ कर दी है? जी बिल्कुल। ज्यादा करनी थी या करनी नहीं थी, झूठ बोल दिया? उसमें ज्यादा झूठ बोलना था, आपने थोड़ा बोला। शो अभी बाकी आ गया कि देखिए होता है क्या। ठीक है आप बैठे फिर मैं देखता हूँ। होस्टिंग करें फिर आप? अच्छा नहीं सॉरी, ठीक है तो बुलाएंगे हम भाई, हमारे बाकी मेहमानों को तो आने देना, आपको बैठने की मतलब क्या सुस्ती है अभी। हमारे जो अगले मेहमान हैं इनकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें हैं, आंखों से बड़ी जबरदस्त ये जनाब एक्टिंग करते हैं। दोबारा मुझे बुलाने लगी हैं? बड़ी बड़ी आंखें और वो खूबसूरत आंखें हैं, वो कहते हैं ना नशीली आंखें। और एक्टर की जो आंखें होती है ना वो कहते हैं कि उसी से जो है डायलॉग डिलीवरी भी कभी आपने की है मरहूम, ऐसा कभी हुआ है? नहीं शबाना, आज तक ऐसा नहीं हो सका। कभी ऐसा नहीं हो सका। अच्छा तो फिर बुलाए हम अपने हमारे जो अगले हमारे जी बिल्कुल टैलेंटेड अदाकार पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के तलत शाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप खैरियत से? ये क्या हो रहा था? सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। वापस करें वापस हो गए। क्या हाल है? सुबह सुबह उठना मुश्किल नहीं लगता आप लोग? मतलब हम तो चले काम है ना करना है, लेकिन आप लोगों को कभी नहीं हुआ मतलब कि काम हो मतलब जैसे आपका काम है वैसे ही हमारा काम। क्या बात है, जबरदस्त। मतलब मेरे को ऐसे ही है। मुझे तो रात से टिक लगी होती है, सुबह कब होगी, मैं कब पहुंचूंगा, कब मतलब कि इतनी कमिटमेंट आप लोगों के अंदर वो होती है कि आप टाइम पे पहुंचना है। शो के जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो लोग हैं इनसे कोऑर्डिनेटर इनसे पूछेगा। मैं खुद कॉल कर रहा था, भाई गाड़ी नहीं पहुंचेगी, इस बार गाड़ी आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ, गाड़ी भेज दें। तो बेसिकली जितना आप अपने काम में नॉन सीरियस है ना, उस तरह से हम भी सीरियस हैं अपने काम में। कभी सेट पे लेट पहुंचे हम आप दोनों? नहीं मैं नहीं कभी नहीं पहुंचे। मैं कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी जिंदगी में कभी प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को ये शिकवा कभी जिंदगी में नहीं। और उनको तो पैसों की तरफ से मैं मांगता ही नहीं। ऑलरेडी चेक्स इतने लेट मिलते हैं हम लोगों को, मैं फिर भी नहीं तंग करता, तो वो मेरी तरफ से बहुत उनको सेटिस्फाई है वो लोग। अच्छा हम बुलाएंगे अब। देखिए जहाँ पर जो है हीरो हो वहाँ पे हीरोइन ना हो, ऐसा तो फिर नहीं हो सकता, तो हीरोइन को बुलाते हैं। एक सेकंड, आपकी हीरोइन नहीं शो में अभी हमारी फिर जो मर्जी सब तो मैंने भी पूछा। जनाब शी इज अ मॉडल, शी इज अ एक्ट्रेस, हम दावत देंगे। हमारे साथ मौजूद है फलक भट्ट।
अस्सलाम वालेकुम, गुड कैसी मॉर्निंग। हैं? हम भी गुड सोशल मॉर्निंग। डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे। चलिए ठीक है, हम पूरा सैनिटाइज होके आए हैं और सैनिटाइज होके ही हम जाएंगे। अच्छा जी, हमारे ये जो अगले मेहमान हैं, आपको पता है हम किसको बुलाने लगे हैं अभी? नहीं, बिल्कुल बम फोड़े। कॉमेडी भाई, अब बिल्लू भट्ट हैं और बरूम हैं और आपको मतलब के टक्कर देने के लिए एक मतलब कि मैं इनकी बड़ी फैन हूँ, मद्दाह हूँ और ही इज अ ग्रेट मिमिक आर्टिस्ट। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं, मिमिक्री तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, कॉमेडी तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन इनकी जो फॉलोइंग है ना माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा है। तो बुलाते हैं इनको जनाब भरपूर तारीफ में हमारे जो अगले और आखिरी मेहमान बासित अली। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें जब सबसे पहले मैं अपने एक दोस्त माइकल जैक्सन साहब, और जी कैसे हैं आप? मेरे दिल से बड़ी जलाना है। इनके पास जाते क्यों नहीं है? मैं गुदगुदी करूंगा, देखना माइकल जैक्सन हंसेगा। हंस रहे हैं, दो नंबर हूँ। ये यहाँ पे शेर भी है, यहाँ पे शेर भी है। इससे नहीं आपने ये मिला। किंग है, किंग है ना? इनका तो मैं खुद किंग हूँ। हाँ। अच्छा जी, Queen भी है। हम हमारे मेहमानों को बताएं कि हमारा शो जो था जी। वो हमारे और भी आज के गेस्ट मौजूद थे, हाँ जी। लेकिन उन्होंने हमें दे दिया जनाब एंड टाइम पे धोखा। नहीं, इन्होंने आपने डोनाल्ड ट्रम्प को बुलाया हुआ था। देखिए, जो इंसान होती है ना, जिसकी जो जबान होती है, जो कमिटमेंट होती है, वो बड़े मायने रखती है। नहीं, कोई माने नहीं रखती। ये बिल्कुल आप लोगों की फजूल बातें। मतलब क्या कमिटमेंट का क्या मतलब मानी से क्या ताल्लुक है? नहीं, तो क्या मतलब कमिटमेंट का कोई मायने नहीं रखती। आपने कोई किसी से कमिटमेंट की हुई है, वादा की हुई है, आप क्यों आ गए? वो मानी, वो इमरान मानी समझ रहे थे, मायनी मीनिंग ठीक है। नहीं, दूसरा ये असल में मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर ये देखा जाए कि अच्छा इंसान वो होता है जो कमिटमेंट करे, तो जिससे जो वादा करे पूरा करे, तो फिर तो मैं एक बहुत बुरा आदमी। भाई ऐसे बोल रहे लगता है पीएचडी की हुई है स्कॉलर। पहले तो आप बताएं कि मतलब ये कितनी मतलब कि ये देखे ना, ये तो ही इज ऑलवेज फनी कि गलत बात है ना। हमारा जो काम है ना बेसिक कमिटमेंट पे करता है। हाँ। हम उससे फिर जाएंगे, मुकर जाएंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा? दूसरी बात ये कि अपने काम को नॉन सीरियस लेना इज अ क्राइम मेरे ख्याल से। Exactly. आप जो काम कर रहे हैं, तो हमारे शो में आज दो ऐसे मेहमानों ने आना था जिन्होंने कमिटमेंट की हमसे और उन्होंने जो है वादा खिलाफी की। जरा उमर साहब जरा पिक्चर्स तो दिखाइएगा किसने आज जो है वो धोखा दिया जरा। जी, नदीम मुबारक नानी वाला और जनाब शास्त्री, दीज टू आर द फेमस टिकटॉकर्स जिन्होंने आज न्यू पाकिस्तान में आना था। एंड हमने सोचा था कि आज हम टिकटॉक के ऊपर जरा बात करेंगे और जरा हम लोग टीवी और ड्रामा के ऊपर बात करेंगे, जरा कंपैरिजन भी करेंगे, दोनों इंडस्ट्री ही कह लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं, मीडिया के लोग भी समझते हैं कि जो टिकटॉक है कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। लेकिन जब भी वहाँ के कुछ लोगों से मुलाकात हुई है जिनमें टैलेंट अक्सर होता भी शायद है, लेकिन जो नॉन सीरियसनेस है वो हमेशा मायूस कर जाती है। तो फिर दुख वहां पर आकर होता है कि मतलब आप लोग माशाल्लाह मूवीज कर रहे हैं, इतने अच्छे ड्रामास कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग हो रही है, बासित का आप देखें कितनी जबरदस्त फॉलोइंग है, लेकिन जो है वो प्रोफेशनलिज्म इज देयर। तो जो भी इंसान, जो हमने प्रोग्राम के आगाज में बात की कि प्रोफेशनलिज्म शुड बी देयर, वो वहां पे होना चाहिए। बैठते हैं जरा, फिर बैठ के आराम से जरा जो है वो दिल हल्का करते हैं अपना। हाँ भाई सीरियस हो गए, अब इनको कैसे मूड ठीक करेंगे? आपने प्रोफेशनलिज्म करके इतनी अच्छी बातें करके। जी बिल्कुल। वैसे ये लोग कौन थे जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं? खंडा और दो लड़कियां थी। ये अपने आप में बहुत बड़े स्टार्स हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप तल्लत? मतलब ऐसा मतलब आपने टिकटॉक का नाम लिया, आपको लेकिन पता है इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और लोग इनको कितना चाहते हैं, इसलिए और तो वो नॉन सीरियस अपने काम को लगे हैं। आपने कह दिया वो आप लोग इनको कौन हैं जो इन लोगों को पहचानते चाहते नहीं। ओह गॉड, मेरे ख्याल से वो जो ये बासित भी बेहतर बता सकते हैं कौन लोग हैं जो इनको। दो लड़कियां दो लड़कियां दो लड़कियां नहीं है, बासित आपको गलत लग रहा है, एक लड़की है। अच्छा, उस साइड वाली लड़की है? जी, उस साइड जिसने टोपी पहनी हुई है। जी, टोपी वो तो लड़का है। टोपी वाली लड़की है। आप जरा अपनी टोपी हटा के देखें ना, जो आंखों के आगे आ रही है। अच्छा, तो तल्लत जरा हम बात करते हैं ना, मीडिया इंडस्ट्री की करते हैं। जी बिल्कुल करें। अच्छा चलो वो आपके लिए मुझे लगता है कुछ लाना पड़ेगा आज। अच्छा ही है। बच्चों को देते हैं ना चुप करवाने के लिए, पेसिफायर देते हैं। जी बिल्कुल सही है। मुझे एक्टिफायर दे दो। अच्छा जी, कहाँ से हुआ आगाज? सबसे पहले तो जरा जाते हैं ना, बहुत पीछे जाते हैं। बहुत पीछे नहीं जाना पड़ेगा, यही कोई 4-5 साल पीछे जाएंगे हम। तो फ्रेंड्स के गेट नहीं, उससे पहले कभी बहुत पीछे मतलब कभी शौक नहीं हुआ था? yes, वो मैं बताता हूँ। ये शौक मतलब मैं सिंगिंग करता था, और ये शौक कैसे डेवलप हुआ मेरा, 5 या 6 साल का था मैं,
और तब ये नया नया ट्रेंड चला था म्यूजिकल ग्रुप्स का। हाँ। शादियों में आते थे, फिर आपके स्कूल्स में जो फन फेयर्स होते थे उस पे म्यूजिकल बैंड्स आते थे। एक म्यूजिकल बैंड था, वो आया लाइक वो फन फेयर और मीना बाजार के लिए, उन्होंने कुछ बच्चों के ऑडिशन किए। अब मैं बहुत खूबसूरत था बचपन में, वाइट फेयर कलर मेरा, और मैं गपलू बपलू बहुत खूबसूरत था। अभी भी आप अभी भी माशाल्लाह। हाँ नहीं नहीं वो हसीन थे, बिल्लू खूबसूरती का हम हसीन थे। गलत मुंडा सोना दे अली भी है। हसद की बुआ आ रही है मुझे। हसद की मूंछों से देख रहे हैं, एक लोग ने कहा से हसद की मूंछों से देख रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ऑडिशन किया। जुनैद जमशेद का एक गाना उस दौर में बहुत हिट था, चल रहा था, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। उन्होंने ऑडिशन किया, वो सिलेक्शन हो गई मेरी। 1-1.5 हफ्ता की वो प्रैक्टिस करवाते रहे और फिर जिस दिन फन फेयर था उस दिन फिर तबाही मचाई मैंने। इतना अच्छा गाया, मुझे मैं खुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहा था कि उस उम्र में मैं इस तरह का गा पाऊंगा। फिर ये शौक डेवलप होते 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 पहुंचा आगे तक। एक्टिंग का दूर दूर तक मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। 2014 में वापस आए हम, 5-6 साल पहले। तो एक जगह पे बैठे। आप पढ़ क्या रहे थे, क्या सोचा हुआ था कि क्या करूंगा, बैंकर बनूंगा, अकाउंटेंट होगा, या क्या मतलब कोई इंजीनियर या नहीं पायलट का सोचा हुआ था। मेरी अम्मा की बड़ी विश थी कि ये मेरा बेटा पायलट बने। खैर वो नहीं, अब जो नसीब में होता है वो तो चले, शुक्र हम बन गए, आप नहीं बने। सही बात, शुक्र है, अल्लाह की देन होती है। चलो पायलट में जहाज तो बन गया। बिल्कुल, पायलट वाली कैप हैट अच्छी लग रही है, ऊपर मालब्रो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ है पता नहीं है, लंडे से लिए। अच्छा जी। तो गेट टुगेदर चल रही थी और सिंगिंग सेशन चल रहा था। लाहौर के एक प्रोड्यूसर हैं बड़े अच्छे, अब तो शिफ्ट हो गया अब्रॉड में, शहजाद चौधरी। अच्छा। तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी, उन्होंने कहा ये तो तुम एक्टिंग क्यों नहीं तो करते? पहला शौक जो था वो आपको सिंगिंग था। एग्जैक्टली। अच्छा। सिंगिंग था। फिर शहजाद चौधरी साहब ने एक ऑफर की मुझे, कनीज ड्रामा चला था एक निजी चैनल से, तो उसमें खैर ऐसे मेरा हो नहीं सका, मेरा एक्सीडेंट हो गया था शूट से 4 दिन पहले। एक्सीडेंट के बाद फिर मुझे 6-7 महीने में बेड पे चला गया। उसके बाद जब मैं दोबारा वापस आया, चंदनहार मैंने डेब्यू किया। अच्छा, नहीं तो सिंगिंग छोड़ दी मीनवाइल फिर? नहीं सिंगिंग करता रहा। सिंगिंग साथ-साथ चलती रही। एक और फिर 1-2 मैंने ओएसटीज किए। अच्छा, नवीद नशाद थे और अयूब खावर साहब ने उनके लिए कोई ऑडिशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ ऐसा? कोई ऑडिशन नहीं। वो फायदा ये हुआ ना, माशाल्लाह, यू आर लकी। और आप बिलीव करें कि ऑडिशंस के लिए कभी कोई बोल देते ना कि आके ऑडिशन दे, तो जान निकल जाती है। नहीं दिया, सेट पे बुला के जितना मर्जी मेरे से काम करवा लें, ऑडिशन नहीं होता। ऑडिशन नहीं होता। अच्छा अहमद, जा रहे हैं? कब एंट्री की थी मीडिया में? जी जी, कब एंट्री हुई थी, कब आए थे, कौन से सन में आए थे, याद है आपको? सन 1947 की बात है, जब अंग्रेज जा रहे थे पाकिस्तान से। तो जाते जाते उन्होंने मुझे कहा कि ये कभी भी असली स्टोरी नहीं बताएंगे। असली स्टोरी बता दूंगा, चैनल बंद हो जाएगा। ये स्टोरी चलने दें, ये बेहतर है। नहीं, हमें असली स्टोरी नहीं जानी। वो जंगल वाली नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो वो था अंदर के, मतलब कि क्या बनना क्या था लाइफ में, क्या करना था, क्या ड्रीम्स थे सबसे पहले? तो सबसे पहले बचपन से वैसे मैं ये सोचता था कि मैंने 2 काम जरूर करना है जिंदगी में। एक तो वकील बनना है और एक्टर बनना है। अच्छा। तो वो दोनों ही पूरे हो गए इत्तेफाक से। वकालत तो आप अच्छी करते हैं। शुक्रिया। वकालत आप बहुत अच्छी करते हैं। और वो तो आप बता नहीं रहे, जो बचपन में आपको ख्वाब में एंड्रयू साइमंड्स आते थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। अब वो मोटे से, लंबे से, इसी तरह के बाल। यार वो तो बहुत खौफनाक थे। नहीं वो थैंक यू कैसी बातें कर रहे हो यार, एंड्रयू साइमंड्स बहुत खौफनाक थे। अब थोड़ी देर बाद वो इनको बोलेंगे डोरेमोन। मैं नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे कभी भी नहीं बोल सकता। एंड्रयू साइमंड्स को डोरेमोन से थोड़ी मिला सकते? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बड़े प्लेयर थे। तो बस ऐसे ही हुआ कि वो शौक था, तो दोनों शौक पूरे हो गए। मतलब इंटेंशनली सोचा कि यही करना है, और फिर वो जो मतलब कि पता है भाई ये ट्रैक है, अब इसी ट्रैक पर चलना है, वो आपने वो किया। अच्छे बच्चों की तरह। मतलब लॉ मैंने खुद ही कर लिया 2010 में, और उसके बाद जब फिल्म की तरफ आने का सोचा तो पता लगा कि पैसे लगाने पड़ते हैं। प्रोड्यूसरों पे पैसा फेंका और यार आप लोग अपनी क्या कुछ जल्दी है कोई, मतलब आखिरी ब्रेक है, फौरन से पहले फिल्म में भी पहुंच गए हैं,
फौरन से पहले इनका तो चले वो हुआ ना, मतलब कि इतना सब कुछ आसान हो गया था। ये वकील कोई ने वो अपने- स्टोरी नहीं है, किसी की आंख पे आंसू नहीं आएगा कि यार कितनी मेहनत की, कितनी स्ट्रगल की, किसी माँ के लाल ने देखो कितनी वो जो है प्रोडक्शन हाउस ने कितनी बार रिजेक्ट किया, लेकिन उसके बाद टैलेंट दुनिया से छुप नहीं सकता। मैं बताता हूँ फिर। कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। है। आप देखें आपने है स्टोरी तो स्टोरी काफी आपने पहले उनको बहुत सैड है। कर दिया, देखे वो बहुत उसकी स्टोरी आंखों में आंसू आने वाले हैं। स्टोरी से पहले ये वकील ने और खुद पे केस किया क्या केस क्या है? कि मैं आया क्यों। अच्छा ठीक है, इसके साथ ब्रेक पे जाते हैं, जब ब्रेक से वापस कोई ब्रेक आएंगे रुकेगा, ब्रेक हुई तो मैं चला जाऊंगा, मैं वॉकआउट कर दूंगा कि ब्रेक तो हुआ आप है। ब्रेक लीजिए। आज सुबह सेट पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह उठना। नहीं नहीं तभी मैं ना बहुत लेट नाइट निकलता हूँ, मैं वो सितारा हूँ जो बहुत मुश्किल से नहीं निकलता जो सितारा। वो ब्रेक में वो टूटा हुआ तारा होता ब्रेक है। में आप जज्बाती हो गए थे अपनी स्टोरी सुनाते हुए स्ट्रगल की। ओह माय गॉड। बस वो ना पूछे जी, दरअसल नहीं ना- पूछते। ओहो नहीं नहीं पूछे बताया ना। हाँ, जरा पूछेंगे छोड़ो पूछेंगे यार, सब कुछ रहने दो। पूछेंगे सब कुछ पूछेंगे। जरा एक छोटी सी गेम कर ले। नहीं अच्छा तो फिर ये हुआ यूं कि बासित बड़ी मजेदार गेम है भाई। नहीं। देखते हैं आज जरा तल्लत फलक करें play आज, ठीक है। ओके। मैं एक हमारी ऑडियंस और हमारे मेहमानों को पहले जरा गेम थोड़ा सा बता दूं कि गेम कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को कुछ करना यूं पड़ेगा कैसे? कि कुछ इस तरह से होगा गेम में कि एक जुमला मैं बोलूंगी आप हाँ अच्छा ये जाने शुरू करें। और वो जुमला होगा गलत अंग्रेजी का। ओके। और बासित यार बस जबरदस्त सीन हो गया। इतना मतलब मैं तो जरा आओ ना थोड़ा सा, मतलब पता है क्या है बासित क्यों काफी गला है, कोई बात नहीं। अब बासित जरा हम प्लीज सिट हम टूर लगा के जरा बार का। अच्छा चले वो जुमला होगा। Once upon a time there was a crow, one day it was very thirsty. अच्छा It flew here and there in search of water. Greed is curse. एक जुमला मैं understand. आपको बताऊंगी। वो जुमला होगा अंग्रेजी का और आपने उसको करेक्ट करना है कि उर्दू में क्या बनेगा। Wow. मतलब वो कोई फेमस चीज बनेगी, कोई बात बनेगी, जी जी प्लीज ठीक है। जी जी गो तो अहेड। पहला लफ्ज है, पहला मतलब सेंटेंस है आई बिलोंग टू ग्रीन पुअर 1000। I dream to I belong to ग्रीन पुअर 1000। मैं हरिपुर हजारा से हूँ। इंटेलिजेंट। नहीं हरिपुर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚ। यार हमारी ऑडियंस को सोचने का टाइम देना था ना आपने, मतलब वो भी घर में पूछ रहे होंगे एक दूसरे से। अच्छा अरे अगला वाला बहुत मुश्किल है। 3-4 लोग देख रहे होंगे, उन्होंने क्या सबसे पूछना मुश्किल वाला आपको? निकालती हूँ। हाँ भाई इसका हाँ हाँ ये चेंज द कलर स्काई हाउ हाउ। बहुत बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे कैसे? अच्छा अब आप नहीं बताएंगे। यस अब तो पहले तो तस्लीम करें कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हमने तस्लीम किया। वेरी गुड ठीक है मैं तो okay, आपको अल्लाह हाफिज। पहले चलते शो में कहती था, आप वकालत बड़ी अच्छी करते हैं। सर चलते शो में नहीं बोलते, आपको पहले भी अच्छा चले अब मैं फलक से सर चलता शो पूछूंगी, पाक होता है। सिर्फ हाँ, ये फलक फलक से। अब फलक से हाँ कोई हेल्प नहीं करेगा। कोई भी हेल्प नहीं करेगा। देखिए भाई बॉयज जो है ना वो हमेशा गर्ल्स को चीटिंग करा देते होते हैं एग्जाम में। नहीं नहीं बॉयज साथ भी देते हैं। हाँ 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 ऑब्वियसली शादी देते तो हैं ना। अच्छा ये बड़ा सबसे आसान वाला पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। शी इज माई 89। She's my 89। बहुत आसान है लेकिन कोई हेल्प नहीं करेगा। ये गलत बात है, जो मेरे साथ है उनको तो हेल्प करने No. दें। वो मेरी भतीजी है, कौन? मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। वो मेरी भतीजी है। हाँ कौन? वो मेरी साली है। नहीं बताना था ना उससे। अच्छा, फलक आगे, नहीं आगे, हुआ। बता ही नहीं रही थी, तो हम बताएंगे, वो मेरी बताओ। बीवी है इंशाल्लाह। हिंट दे रहा हूँ मुझे नहीं पता। नहीं पता। अच्छा चले अब देखिए जब तक मैं नहीं कहूंगी आप लोग उसे हिंट नहीं देंगे, ठीक है। फिर से हाँ फिर से इधर भी चली जाओ। मैंने तो बताया। इन्हें तेनू ही जलील करना है। बासित बासित इधर उधर क्यों देख रहा है। मैं इस चीज में वो बिल्कुल बचना चाह रहा है मेरी तरह। बासित बहुत आसान है। डोंट फ्लाई माई जोक। डोंट फ्लाई माई जोक। सोचेंगे तो मेरा देखिए मजाक ना आप। उड़ाओ। ये बासित चैंपियन है, मैंने पहले ही कहा था। बासित कम से कम 2000 सब्सक्राइबर अगर मुझे मिल अच्छा, जाए मैंने ठीक बोला था, लेकिन- बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बासित जो कहेगा वो सही है। अच्छा ऐसा नहीं होगा, जो मेरे पास करेक्ट आंसर है मैं बताऊंगी। वो बताएंगे। ये ठीक वैसे था। ठीक था। ये ठीक था। ओके अच्छा फलक। फलक again. लो आप जी भी एक और help गलत जवाब Not देने लगा। again। आई एम अ मैंगो मैन। ये तो बहुत ही आसान है। हाँ I'm a mango man। हाँ मुझे कद्दू बहुत मुझे आ पसंद गया है। मुझे आ गया। नहीं मुझे नहीं कद्दू बहुत पसंद है। डोंट आप मुझे चुपके से बता। नहीं इससे आसान नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ, नहीं 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 पता लगा। Quite. मैं हिंट देने लगा हूँ, आराम से दूंगा। मैंने पहले उसको सोचने का मौका तो देना। मतलब उसका पहले दिमाग नहीं है उसका। हेलो एक्सक्यूज मी। एक सेकंड थोड़ा सा ऐसे टर्न करना।
थोड़ा सा टर्न करें ऐसे नबिया की तरफ, थोड़ा सा और, ये दिमाग लगा इसका। Not fair. हिंट बता। अरे पहले उसको मतलब उसने सोच उसके इतना ही दिमाग था। यार उसको टाइम तो देना गौर करने का। दोबारा पूछे मैंगो मैन सबसे आसान है ये। मैं काम इंसान हूँ। बहुत आला, बहुत आला, पलक क्या एक और जुमला है। बहुत ही आला। नबिया एक जुमला मैं उनसे पूछ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में उसका मतलब बताना है। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने कहा था ना उन्होंने खुद ही इंग्लिश में बोला, मैं वही सेम तो नहीं बोल सकती, इसलिए मैंने उर्दू में बोल दिया। आई लव यू का मतलब है मैं, लव का मतलब प्यार, यू तुम, मैं प्यार तुम। इतना आसान। मैं प्यार तुम, तू प्यार मैं। गाना बन गया, नोट कर लो। अच्छा जी आखिरी है, किससे पूछूं? मुझसे इनसे तो पूछा मैंने तो बताया, 2 बता दिए। नहीं वो इनसे पूछे आप। मैं पूछूं? एक मिनट ठहर जाओ, ये हो गई है बेईमानी। अहमद बिलाल पूछेगा अब इस लड़की से। ये एक सेकंड बुलेट्स आर वॉकिंग इन प्रेसिडेंट मार्केट। है भाई होश से कोई सवाल नहीं कर सकता। ये प्लस बुलेट्स पॉइंट है। आर वॉकिंग इन प्रेसिडेंट मेरी मार्केट। टीम बताएगी मुझे क्या है। नहीं खबर। प्रेसिडेंट मार्केट में गोलियां चल रही हैं। सदर बाजार में गोलियां चल सदर रही बाजार हैं। करीब ही थी ना, एक भी तो न्यूयॉर्क का करीब ही ही थी। अच्छा बताओ, अगली गेम है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलती हो रही है आपसे। आपको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। नहीं मैंने इसका उर्दू में बताया ना, लड़की नीचे खड़ी है। स्टैंडिंग, हाँ अंडर नीचे है, स्टैंडिंग खड़ी है। और पूछे। और पूछता हूँ, ब्रिंग एंड मिल्क। लाओ और दूध। हाँ, और दूध लाओ। हाँ ठीक है। अच्छा, फन हैज कम। मजा आ गया यार बहुत आला। मैं ख़वातीन हज़रात, मैंने आपको बताया था कि इस लड़की का इलाज मुकम्मल हो चुका है और ये मुकम्मल तरह से सोच सकती है, अपने दिमाग को स्वस्थ तरीके से लगा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरह के मजबूत मसूड़ों वाला अच्छा आखिरी है फलक से। हाँ। फिर से लो जी, एक और गलत जवाब आया, एक और गलत जवाब। फलक से लास्ट है और कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अच्छा। उसको हिंट्स मैं पहले रिजल्ट बताता हूँ। फलक बिल्कुल गलत जवाब। अच्छा वैसे कह रही है उसको हम शो से निकालना चाह रहे हैं। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। और आसान इसलिए है कि अभी मखदूम ने मखदूम जावेद हाशमी कोई ऐसा हमारे प्रोग्राम दफ्तर जिसमें कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपने किसी का नाम गलत डाल दिया। असल में इतने टाइम से मरहूम समझ रहा था। प्रोड्यूसर का नाम है। मरहूम, एक्चुअली माय नेम इज मरहूम। अच्छा तो वो अभी हिंट ये है कि इन्होंने एक हमसे पूछा, तो वो हमने सबने मिलके उसका आंसर किया है, तो उससे बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, टैबलेट्स आर वॉकिंग इन कराची रोड्स। गौर करो, इनको मत देखो। टैबलेट्स को देखो। कराची की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। Wow, that was amazing. पता नहीं किससे पूछ लिया इसने। Oh my God, यकीन करें फलक, मतलब you're amazing. यार 2 ऑस्कर लेके आना बाकी को देने। ये क्या हो रहा है? क्या था? ये क्या हो रहा है? आप लोग मेरी बात सुने, इधर भी सुन ले कि अपनी सुनानी है। मेल शोविनिज्म को आप प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान में? जी किसको? मतलब कि खवातीन को अंडर एस्टिमेट, मतलब एक तो बात यह है कि क्लियर कर ले, खवातीन तो उनको नहीं है, खवा 2 हैं इस वक्त यहाँ पे। अच्छा ये भी ठीक है। खवातीन लड़कियां हो तुम, खवातीन नहीं बनी अभी। बासित तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए था हमारी इस साइड पे, ताकि अब मुकाबला पूरा होता। नहीं मैं ये मेरे भाई हैं, तो हम क्यों अब बिछड़े हैं? हाँ, सही बात है। हम क्यों कर अब रहे हैं? के जाओ पहले तो आप हमारी टीम में थे, हमारी साइड हम भाई हम आपस में साथ ही छोड़ेंगे। या तो दो ना हमें 1000 रुपया, फिर तो हम गद्दारी भी करें आपस में। हमें देख के उस्मान ने बोला था कि 1000 रुपए में बिक जाओगे, हम मतलब 200 में यार। बिक जाते हैं, बहुत ज्यादा। नबिया हमें देख के उस्मान ने बोला था मेरे करण अर्जुन आएंगे। Oh my God. यानी कि अगर मैं अभी आपको पैसे लगाऊंगी या कोई ऑफर दूंगी तो आप पार्टी चेंज कर लेंगे। ऑब्वियसली ये क्या है? फिर हम बांट के खा करण अर्जुन लेंगे। थे, मरण अर्जुन थे। अच्छा जी, बात इससे गेम से पहले हम लोग बात कर रहे थे। जी हाँ। तलत ने बताया कि उनकी भी मीडिया में एंट्री वगैरह कैसे हुई, और हमें पता है, हम आपको जानते भी हैं एक दिन शुरू से, कि आपने भी बहुत मेहनत की है। तो हमेशा आप हंसते हंसाते आते हैं शो में, हमेशा बहुत मतलब कि लोगों को एंटरटेन करते हैं।
तो कैसे इस सफर का आगाज हुआ था? ये कश्मीर से हुआ था, वादी लीपा से। वादी लीपा से अपना बाइक बेच के मैं निकला था 36,000 का होंडा 2009 मॉडल था उसका। और फिर इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद आके मुझे ये नहीं पता था। नहीं मतलब क्या सोच के बाइक बेच रहे थे या सफर कर रहे थे क्या? असल में ना मैंने कॉलेज में जब पढ़ रहा था मेडिकल वैसे, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं आवाज निकाल लेता था किसी की भी, मिमिक्री करना। हाँ, टीचर्स को तंग करना, छेड़ना क्लास में। फिर एक दफा मैं मिमिक कर रहा था, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने देखा कि यार ये तो सबके सामने मेरी वाट लगा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा ठहर तेरी, उसने पहले मेरी सही धुलाई की और उसके बाद उन्होंने कहा फंक्शन आ रहा है, इसमें सब टीचर की करनी है, मेरी अकेले की नहीं। तो फिर उनकी वजह से मैंने सब टीचर्स की, वो अभी भी मेरे पास वीडियो पड़ी है, और वो मिमिक की। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि तू पढ़ाई नहीं करेगा ज्यादा। अच्छा, मुझे जानना है कि अभी जिस तरह से आपने बताया कि स्कूल में आपकी परफॉर्मेंस हुई, बासित ने बताया कि स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस हुई, मरहूम को हमें स्टोरी एक सुना नहीं रहे हैं, सो आई कैन नॉट से कि उनकी कौन सी परफॉर्मेंस हुई। तो मुझे जो है वो ये बताइएगा आप लोग कि ये जो फर्स्ट आप लोगों को मतलब कि जब आप एप्रिसिएशन मिलती है बहुत सारे लोगों की तरफ से, तो क्या ये वो जो क्लैप होती है स्टेज पे जाने की परफॉर्मेंस और वो जो डर पहली बार का होता है, उसके बाद जो आपको एप्रिसिएशन और वो क्लैप मिलती है, तो वो एक चार्म बनता है? वो कॉन्फिडेंस बंदे में, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये चार्म है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ या मुझे ये करना है। आपको पता है शोहरत का एक नशा है ना जो हम कुदरती इंसान के अंदर, क्योंकि ये अल्लाह की एक सिफ्त है और इंसान को अल्लाह ने बनाया है। तो शोहरत जब पहली बार आप स्टेज पे और इतने लोग आपकी तारीफ कर रहे हो, बाहर निकलो, इसने तो सबकी आवाज मुझे जैसे तो वो दोबारा करने को काम दिल करता है। बिल्कुल कि वही एप्रिसिएशन दोबारा मिले अगर इस काम से। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद मैंने जो किया वो वहीं गेटअप करके ना सियासतदानों की मिमिक्री की। फिर एक नेक्स्ट फंक्शन आया, उसके बाद मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की और फिर करता गया स्ट्रगल, फिर टीवी चैनल्स पे। और जब मुझे टीवी चैनल्स के बाद भी स्ट्रगल की, क्योंकि आपको पता है मीडिया के हालात बीच में खराब हुए थे। इन्हें 6 महीने से तनख्वाह नहीं देनी है। You write, आप लिखते भी हैं, आप राइटिंग भी आप करते हैं, क्योंकि यूजुअली जो मिमिक आर्टिस्ट है कहना कि भाई सिर्फ मिमिक्री है ना, डायलॉग्स हैं या उसको मिमिक कर लेना, लेकिन आप के साथ उसके साथ साथ जो राइटिंग स्किल्स हैं या जो आपकी अपनी प्रोडक्शन माशाल्लाह अपनी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा छाए हुए हैं, तो वो टैलेंट भी आपके साथ साथ वो हिडन टैलेंट भी लिखता हूं। हाँ, मैं कॉमेडी भी अपने शोज में जब जो किए पूरा स्क्रिप्ट आपका खुद का वो होता है, खुद कंटेंट बनाता है खुद। जबरदस्त। शेर सुना दूं अपना कोई? प्लीज। एक पहले माँ के लिए मैंने लिखा है। वाह वाह वाह। न जाने किस दुनिया में हूँ, न जाने किस दुनिया में हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ यानी कि दुनियावी जिंदगी, या उस दुनिया में हूँ यानी कि दुआओं की जिंदगी। न जाने किस दुनिया में हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ या उस दुनिया में हूँ, फकत इतना मालूम है मैं जिस दुनिया में हूँ वो उस दुनिया में। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अम्मा से बॉन्ड है, अम्मा से बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी वो आपके साथ हैं या कश्मीर में है? वो कश्मीर में है। कश्मीर में है, तो फिर आप उन्हें बहुत मिस करते होंगे ऑब्वियसली घर में। और कितना फ्रीक्वेंट जाना होता है? 2 मंथ 3 मंथ। और आप यहाँ पे अकेले होते हो? अकेला। तो वो अम्मा की फोन आता है कि बस आता है हर वक्त? मतलब कि मुझे याद है कि जब मैं अभी सेल बंद है शायद, अभी भी आ रहा हो। मैं जब कराची गई थी तो मेरे जो अम्मा नहीं थी, ऐसे अब्बा मेरे थे कि भाई इतना बड़ा सूटकेस लेके जा रही हो, तो इतना बड़ा सूटकेस क्यों लेके जा रही हो, वापस नहीं आना है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए जा रही हूँ, और मेरी चीजें वगैरह भी सिलसिला बन रहा था वहां पे, तो उनको खटक गई कि भाई ये जा रही है, और अम्मा का फुल सपोर्ट था। तो वो जब उन्होंने मुझे भाई देख भी लिया, ऑन एयर हो गई, और सबका एक ड्रीम होता है, उसके बावजूद ही केप्ट कॉलिंग मी वापस आओ, मैं नहीं रह सकता, सब छोड़ दो, वापस आओ। फिर अम्मा ने कहा कि नहीं, वो अपना करियर कर रही है, अपना उसका काम है, उसका शौक है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बिल्कुल ऐसा ही उनको बढ़ने दें, आगे ग्रो करने। फिर उन्होंने इवेंचुअली उस चीज को अंडरस्टैंड किया, फिर वो आते थे मेरे पास, रहते भी थे, मेरी मम्मा भी रहती थी, तो वो एक सिलसिला हुआ। तो अम्मा ने आपको फोन करके कभी बोला कि बस बासित? वो अभी भी कल कब आना है, उनका तो बात ही होती है कब आना है। अब मैं 23 को जा रहा हूँ, लेकिन उनको पता है कि 23 को। मेरे घर में ना बच्चे ज्यादा हैं भाइयों के, मेरे 5-6 भाई हैं, तो 8-9 माशाल्लाह बच्चे हैं, और वो इतने शरारती हैं। जब बंदा जाता है उनसे वापस आने का बड़ा वो होता है कि यार मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। क्या बात है, बहुत शरारती हैं। मैं गया हूँ, मेरी गाड़ी की छत पे चढ़ गए सारे, तो जाते ही शरारतें इतनी ज्यादा करते हैं कि आपको उनकी वीडियो भेजूंगा मैं।
अच्छा जी, ब्रेक पे हमने जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सबका वो एक दिल के करीब कोई ना कोई एक शख्स वो होता है जो आपके लिए दुआएं कर रहा होता है, जो आपको आगे पुश कर रहा होता है। तो हम बाकी मेहमानों से भी ये बातें जानेंगे और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद बहुत सारे पॉलिटिशियंस हमारे शो में हिस्सा लेने वाले हैं। टॉक शो आप देखेंगे फर्स्ट टाइम इन मॉर्निंग शो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, हमारे साथ आज मौजूद है हमारे मुल्क के एक बड़े मशहूर पॉलिटिशियन, जो कि आपको खुद गेस करना पड़ेगा कि कौन है, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के और ज़्यादातर वजारतें भी उन्होंने खुद ही रखी हुई हैं, तो हम उनसे पूछेंगे, जी खान साहब, सर ये जो लोड शेडिंग हुई है, आपको लगता नहीं है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़े मुहर्रिकात है, कोई ऐसी इस तरह मुंह बनाने बंद करें? मैं पहले मुंह बंद। और देखिए, मैंने कोड़ी चाय नहीं पी। मेरे पास वर्किंग है पूरी। देखिए, आप बड़े साफी हैं इस मुल्क के, लगते नहीं है, लगता ऐसा है कि जंगल से कहीं 125 किलो वजन है मेरा। गार में आप 24 साल रहे हैं और वहां से निकले हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ब्लैकआउट, बहुत से लोगों ने कहा क्यों हुआ। देखिए, अमेरिका में ब्लैकआउट होता है, वहां पे लोग समझ जाते हैं कि नेशनल ग्रिड स्टेशन में मसला है, लेकिन यहां पर सॉरी टू से कि जैद हामिद ने भी बड़ा दुख हुआ। सब कहते हैं कि इंडिया ने हमला कर दिया। ओ भाई, ये मसले हो जाते हैं, जैसे इसमें फनी खराबी है। अब ये कुदरती है, नेचुरल है। मैंने या इस शो जिसका ये शो है नबिया ने, इसको खराब नहीं किया, ये खुद नेचुरल टेक्निकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक है। खान साहब, ये फरमा दीजिए कि चमोटा लाए साथ अपना? बिल्कुल। एक मिनट बस, मारना है। ठीक हो गया। बहरहाल ये जो है ना, इस वक्त जो है खान साहब ये बदतमीजी पे उतर रहे हैं। हम इनसे इजाजत लेंगे। चलें, निकल दो। हम अब दावत देंगे हमारे बड़े सीजन पॉलिटिशियन है हमारे मुल्क के, बहुत खूबसूरत पॉलिटिशियन, बड़े कमाल, मतलब चौकस पॉलिटिशियन, बिलावल भुट्टो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए चाचू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अपने सर पे ये जो झाड़ियाँ पहनी है, मुझे लगता है इसमें जुए नहीं बिल्ले होंगे। आप बिल्लों को ऐसे मारते होंगे। बिलावल भुट्टो साहब क्या सियासत के अलावा शादी के प्रोग्राम भी करते हैं? आपको प्रॉब्लम है, आप शादी वाली माई बताएं। नाजरीन, मेरा ख्याल है कि इस वक्त भुट्टो साहब कोई ज्यादा अच्छे मूड में नहीं है, तो हम बुलाते हैं सुहेल साहब से एक दोनों सुहेल हैं, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। चलो जी। हाँ नासरीन, आज जो शख्स मेरे साथ मौजूद है वो एक शख्स है ही नहीं, वो मेरा ही दूसरा वर्जन है। ये बताएं, बदसूरत बाल, बदसूरत जिस्म और बदसूरत कपड़े, कितनी हसीनाओं ने थप्पड़ मारा। आज तक आपका भाई जवान नहीं थप्पड़ खाते खाते हुआ है। आप ये बताइए। नहीं मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मेरा ख्याल है कि ये बात और तरफ निकल रही है। ये हमारा एक संजीदा सियासी प्रोग्राम है, हमें वापस आना पड़ेगा अपने। जी प्रोड्यूसर साहब, जी मेरा चेक रेडी है। ओके, जी शेख रशीद साहब की तरफ चलते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब, ये पूछना चाहूंगा कि आपको पता है ना कि आप अब अपोजिशन में नहीं है? देखें जी, पहले तो मैं आपको कहूं कि आपने ये प्रोड्यूसर को कॉल करके कहा कि ओए चेक, तुम जैसे बंदों को चेक कौन देता है? और तुम्हें कोई अदारे शापर नहीं देता और तुम चेक की बात कर रहे हो। शेख साहब, हमने आपको बुलाया बड़े अहम कौमी मसले पे बात। आप कैसे अहम मसले पे बुला सकते हैं? आप तो खुद अहम नहीं है। फाइनल ऐसे रोटी मंगाओ शेख साहब से। देखिए ठीक है, मैं ख्याल है शेख साहब भी। मैं तुम्हें क्यों देखूं? तुम देखने के लायक नहीं। देखने के लायक जो हसीनाएं हैं वो तो लेफ्ट पे बैठी हैं, वो देखें। वो हसीना नहीं, वो अच्छा, हमारे लिए वही हसीना है। ठीक हो गया। शेख साहब भी मैं ख्याल ज्यादा अच्छे मूड में नहीं है, तो हम चलते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ। ख्वाजा साहब हमारे मुल्क के एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि रेलवे में उन्होंने क्या बेहतरी की और अभी मजीद क्या बेहतरी की जा सकती है। वो जो है ख्वाजा आसिफ के साथ रफीक बोल, फिर मैं रेलवे वाला बनूंगा। मैं ये पकड़ा ये सारा कुछ है, पकड़ा गया। नाज़रीन, मेरी बड़ी वर्किंग होती है, क्योंकि ख़वातीन हज़रात, आज से 50 साल पहले जब मिस्र का एक बादशाह अपने कमरे से निकला तो वो क्या देखता है
कि सामने से 2 फिरौन आ रहे हैं और उसने कहा वो चलो छोड़ो इस गल तो शहबाज शरीफ साहब आपने काफी अरसा बतौर चीफ मिनिस्टर काम किया है पंजाब में, मतलब आप भी पंजाब के काफी अरसा तक बुजदार रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब वाले जो शहबाज शरीफ हैं बुजदार साहब वो बेहतर हैं या आपका दौर बेहतर था? क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने मुझे एक बार फिर अगर दोबारा वजारत दी, वजीर आला बनाया, मैं तुम्हें शहीद करूंगा। अगर मैंने तुम्हें शहीद ना किया, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। और ये किताबें मेरे सामने क्यों रखी हैं, ये मुझे सर मेरे अंदर जलजला आ रहा है। तू मेरे सामने क्यों बैठा है, मेरे सामने कोई औरत क्यों नहीं है, लड़की क्यों नहीं है, मैं तुम जैसे जिन मेरे सामने क्यों बैठा है, सकूटा जिन मेरे सामने क्यों बैठा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सियासी प्रोग्राम करने वाले एंकर की जिंदगी खतरों से भरपूर होती है, क्योंकि हमें एंकर की जिंदगी अभी देखना एंकर की जिंदगी कैसे मजेदार होती है। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा ख्याल है नाज़रीन अब हमें एक ब्रेक लेनी होगी, क्योंकि स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तो प्रोग्राम नहीं चल सकता, तनख्वाह बंद हो जाएगी। हाथ उठ, टाटा। पाकिस्तान